नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपने सामने राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास और इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियाँ, जो कि आपके लिए किसी भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होएगी। आप कोई सा भी एग्जाम, इससे करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा आपके, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में। आई कैन डू इट, यानी कभी भी आई कांट नहीं लगाने का, यानी चाहे कोई सा भी काम हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, जिंदगी में एक ही रूल ध्यान रखना, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। यानी दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता है। ध्यान रख लेना, यदि आदमी के अंदर अपना हौसला, जोश, जुनून बरकरार है तो वो किसी भी असंभव घटना को भी संभव बना सकता है। ये उनके कॉन्फिडेंस और हौसले पर निर्भर करता है। तो आप भी बने रहिए अपने साथ में, इसी जोश जुनून के साथ में। चलते हैं हम आज की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों पे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपके डॉक्टर जालिम सिंह रावलोत को। किसको नियुक्त किया गया? जालिम सिंह रावलोत को। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे अपने वासुदेव देवनानी। ये सुर्खियों की फोटोएं अपनी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, आप इनको आराम से देख लें फोटो सहित। इनके क्वेश्चन भी साथ में कल वाले में, आज वाले में कंप्लीट हो जाती हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्व के रूप में किससे मंजूरी दी है? राजस्थान में 5 टाइगर परियोजनाएं पहले से संचालित है, छठी और मंजूरी मिल गई है कुंभलगढ़ को। किसको मिल गई है? कुंभलगढ़ को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये अपना छठा टाइगर रिजर्व होएगा। संग्रिया और शार्दुलसर विधानसभा सीट से विधायक रहे किस पूर्व विधायक का निधन हो गया? तो ये थे अपने, कौन थे? गुरजंट सिंह बराड़ का निधन हो गया है, पूर्व विधायक थे। ये अपने आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघ 86 की मौत हो गई है? बाघ 86 की मौत तो ये हुई है अपने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में नहीं, सरिस्का टाइगर रिजर्व में नहीं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में नहीं। ये मरती हुई है अपने रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में। टाइगर T86 का शव मिला। इसने, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब किसी लोगों पे इसने झड़प कर दी, तो लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी है। ये इसकी डिटेल देख लो। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पहले टाइगर ने इंसान को मारा, फिर इंसानों ने टाइगर को मार डाला। टाइगर की मौत के बाद रणथंभौर बाघ परियोजना जैसे प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये अपने प्रमुख 5 टाइगर परियोजनाएं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य 1978-79 में बनाया गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में बनाया गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 2022 में, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में बनाया गया। और अब 2024 में और ये क्वेश्चन आ गया अपने कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा की है। किसको? कुंभलगढ़ को। किसको बनाने की घोषणा की है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। ये आ गया अपने कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की संपूर्ण डिटेल। क्षेत्रफल कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का टाइगर रिजर्व 1397 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा, जिसमें 5 जिलों राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, पाली, सुरई का समावेश होगा। यह राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनेगा। कोर और बप्पर क्षेत्र में राजसमंद, उदयपुर के इलाके शामिल है, जबकि बप्पर क्षेत्र में ब्यावर और सिरोही की भूमि शामिल की गई है। वन्य जीवों की विविधता कुंभलगढ़ में 15,000 से अधिक शाकाहारी वन्य जीव पाए जाते हैं। रिपोर्ट और अनुमोदन 31 अक्टूबर 2023 को एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी दे दी गई है।
2023 को सौंप दी थी ये, अब इसको मंजूरी दे दी। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में ऊपर रह गया, मिस्टेक हो गई है। राजस्थान के किन दो अधिकारियों को, राजस्थान के किन दो अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अमित सिंह, राधेश्याम को नहीं, विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को इस गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को कौन सा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? किन दो अधिकारियों के नाम इसमें शामिल है? एडिशनल एसपी विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार। इन्होंने एक हत्याकांड का खुलासा किया है। विमल सिंह ने कुचामन सिटी में हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद के हत्याकांड की जांच की है और उनके आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसी पदक से एक और अधिकारी सम्मानित है, वो है जयपुर के एफएसएल के बायोलॉजी और डीएनए खंड के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सिंह को भी इससे सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये पदक है जो कांस्टेबल से लेकर आईजी रैंक के अधिकारियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कृत्यों के लिए, कार्यों के लिए अलग अलग कैटेगरी के पदक दिए जाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी किसके द्वारा? सीबीसी द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। यह कहाँ पर स्थित है? भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता दी गई है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपकी राजधानी जयपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कौन सा? हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान CHCMRIP रिपा। स्थापना हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है और ये संस्थान जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई है। SCM रिपा के 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक प्रशासन में क्षमता निर्माण और सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण को समर्पित है और मान्यता इस संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता प्रदान है। CBC से राष्ट्रीय मानक OTS को सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों को पालन करने के लिए मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर छाया शर्मा को। किसको सम्मान किया गया दोस्तों? डॉक्टर छाया शर्मा। ये है आपके डॉक्टर छाया शर्मा, जिसको हिंदी काव्य रत्न से सम्मान किया गया, क्योंकि यह सम्मान शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन की ओर से दिया गया है, जो नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है। सम्मानित व्यक्ति अजमेर की शिक्षाविद, कवित्री, समाजसेवी डॉक्टर छाया शर्मा को इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। उपाधि का नाम है हिंदी काव्य रत्न सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन परीक्षा में छपने लायक। मिसरौली गांव किस जिले में स्थित है, जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये मिली है दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ मिली है? झालावाड़ जिले में मिली है। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानें महत्वपूर्ण आपकी ज्योग्राफी की दृष्टि से भी। मिसरौली झालावाड़ में मिली है। स्थान मिसरौली गांव झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में स्थित है। यह बेसाल्ट की चट्टानें लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितने करोड़ वर्ष पुरानी? 6 करोड़। जियोसाइट विकास चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संरचना का संरक्षण और संवर्धन होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंटेक की 150 भू विरासत सूची में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आपके सकल
राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर्यटन नीति में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसमें आपकी टोटल हिस्सेदारी है 5.6% दोस्तों। कितने प्रतिशत? 5.6% जीएसडीपी में पर्यटन और प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है। ठीक है, यह है महत्वपूर्ण फैक्ट, एक बार देख लिया। पर्यटन, कला और संस्कृति क्षेत्र में नवीन पर्यटन नीति कौन से देश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाने की योजना है सरकार की? राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। इसके गठन के साथ राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष RTICF की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य करवाने की घोषणा की गई है। प्रमुख नीतियां पहले से ही हैं पर्यटन के अंतर्गत। राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2022, इस नीति के तहत फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 है, इस नीति के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास पर जोर दिया गया। और एक थी आपके राजस्थान पर्यटन नीति 2020, इसमें इस नीति में राज्य में पर्यटन के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। ये आपके महत्वपूर्ण राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आज चलते हैं अपने महत्वपूर्ण इंडिया जीके की करंट सुर्खियों की और बहुत ही शानदार और चित्रों के साथ में आपके लिए 4 चांद लगा देगी कोई से भी एग्जाम में। ये अपने ड्यूमा बोको, कौन है? ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? ये बने हैं बोत्सवाना देश के। ये है ड्यूमा बोको। कौन है? ड्यूमा बोको के नए राष्ट्रपति। ड्यूमा बोको को बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी यानी BDP के 6 दशकों के शासन को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और नरेंद्र मोदी जी ने इनको शुभकामना दी है। नेक्स्ट आपके एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये रहा इसका थीम, एशियन बौद्ध सम्मेलन 2024। ये कब आयोजित होगा? 5 से 6 नवंबर 2024 को। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से 5 से 6 नवंबर को दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट सुर्खियाँ आज आपकी इंडिया जीके की सुर्खियाँ बहुत ही अच्छी और शानदार एग्जाम में छपने लायक डायरेक्ट इन करंट की क्वेश्चन है। किस राज्य में दीपम 2.0 शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। क्यों शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत दीपम 2.0 योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या ये बात है? बिल्कुल मुफ्त सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई दोस्तों जिनेवा में। ILO 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग किक्स ऑफ इन जेनेवा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये गवर्निंग बॉडी मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं है और कहाँ आयोजित हो रही है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक वर्तमान में जेनेवा में चल रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगी, जिसमें सदस्य देशों को प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर श्रमिक मुद्दों और कार्य स्थितियों में सुधार करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। यह आपके इंडिया यामा मोटर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इटारू ओटानी को। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? इटारू ओटानी को। यही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में कोई ज़्यादा खासकर बात नहीं है। किसने बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छपने लायक। तो NSE ने। किसने लॉन्च की दोस्तों? NSE ने। NSE ने बहुभाषी मोबाइल ऐप वेबसाइट लॉन्च की। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने दीपावली के मौके पर अपना आधिकारिक मोबाइल ऐप NSE इंडिया लॉन्च किया है।
अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट का विस्तार करते हुए इसमें टोटल 12 भाषाओं को उपलब्ध करवाया है। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 12 भाषाओं को। कोल इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अभी अभी 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ICL ने 1 नवंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया। इस दिन की शुरुआत कोयला शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जहां CIL के चेयरमैन कौन? PM प्रसाद ने कार्यात्मक निर्देशकों और मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ मिलकर दशकों से कोयला श्रमिकों के योगदान और बलिदान को सम्मानित किया है। हिमालय क्षेत्र में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों का 13 साल में कितना फीसदी बढ़ गया है? तो ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल 13 साल में 10.81% बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर, बर्फीली झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्रफल में बढ़ोतरी 2011 से 24 के बीच में 10.81 जहाँ पहुँची है, जिससे झीलों के फटने और बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। यह आपके अंतिम इंडिया GK की करंट सुर्खियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वैश्विक AI तैयारी में के अग्रणी देशों में भारत को भी स्थान मिला है। वैश्विक AI तैयारी के अग्रणी देशों में भारत को भी अच्छा स्थान मिला है। ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडिया पोजीशन अमंग लीडिंग नेशंस, ध्यान रखना, नेशंस, अपना देश को भी स्थान मिला है इसमें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी रूप में बदल रही है, जिससे श्रम बाजार, उद्योग और सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन आ रहा है। यह बदलाव विशाल अवसरों के साथ साथ जटिल चुनौतियों को लेकर आया। ग्रैंड व्यू रिसर्च के एक अनुमान के अनुसार वैश्विक बाजार 2024 से 30 के बीच 36.6% का मजबूत वार्षिक वृद्धि दर CAGR के बढ़ने की उम्मीद है, जो विभिन्न क्षेत्रों में AI की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी होगी। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहें। आप सब बने रहिए अपने साथ में। और इसी के साथ में सभी को अंतिम धन्यवाद। राधे राधे, वंदे मातरम।